खबरों की ओर। खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर कोतवाली पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी। जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक गांजा तस्कर को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 11 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। तो वही दूसरे तस्कर को जालौन औरैया रोड पर ग्राम प्रतापपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 4 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। आज जो है जालौन पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनसे अच्छी बरामदगी की गई है जी। एक के पास 11 किलो के करीब गांजा बरामद हुआ है, दूसरे किलो के पास से 5 किलो के करीब गांजा बरामद हुआ जी। सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? एक की गिरफ्तारी हुई है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास से और दूसरे की प्रतापपुरा के पास से। क्षेत्राधिकारी जालौन उमेश पांडे के दिशा निर्देशन में बनी टीम ने आज फिर से एक और सफलता प्राप्त की। दरअसल आज जालौन कोतवाली क्षेत्र के जो उप निरीक्षक हैं राजकुमार पांडे और कल्लू प्रसाद, इन दोनों ने अलग अलग स्थानों पर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक गांजा तस्कर को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के अंडरपास के नीचे से गिरफ्तार किया गया, इसके पास से 11 किलो से ऊपर गांजा बरामद हुआ है। तो दूसरे तस्कर को जालौन औरैया स्टेट हाईवे पर ग्राम प्रतापपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 4 किलो से ऊपर गांजा बरामद किया गया। फिलहाल दोनों गांजा तस्करों के पास से 16 किलो के ऊपर गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए जो गांजा तस्कर हैं इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। आज जो है जालौन महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना जिला के बोरखेड़ी पुलिस स्टेशन में पंजीकृत गर्भपात के अपराध में पिछले 5 वर्ष से भागते फिरते डॉक्टर को पकड़ने में सूरत शहर पीसीबी को एक बड़ी कामयाबी मिली। बता दें कि प्राप्त सूचना के अनुसार लिम्बाद विस्तार में अपराधी को पुलिस ने दर दबोचा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मध्य प्रदेश के धार जिले के डही थाना अंतर्गत नर्मदा किनारे आखिरी छोर पर बसे धर्मराय में ऐतिहासिक पर्व भगोरिया का आयोजन हुआ है। बता दें कि भगोरिया में महिलाएं कुल्फी, आइसक्रीम और जूस का लुत्फ उठाते नजर आई। इसके साथ ही बाजार में पाइजब, झुमका, कमर दौरा जैसी सामग्री खरीदते हुए भी नजर आए। वहीं पुरुष भी ढोल, मांदल और बांसुरी की तान पर झूमते नजर आए। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य दरियाव जमरा ने सभी मांदल वालों को पुरस्कृत किया है। भाई साहब, भगोरिया पर्व क्या होता है और ये कब से मनाया जा रहा है? भगोरिया पर्व क्या, सबसे पहले तो मां नर्मदा जी के पास का भगोरिया, मेरे नर्मदा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये भगोरिया पर्व, भगोरिया हाट जो है हमारे आदिवासी वनवासी हिंदू समाज की परंपरागत भगोरिया पूर्वजों ने मनाते आए और अभी भगोरिया मनाते हो। हमारा समाज को भगोरिया में एक होकर बढ़िया धूमधाम से भगोरिया मनाते और आपने सामने बढ़िया से पूरा दो रात में खेलते ही हमारी परंपरा। भाई साहब, भगोरिया पर्व जो ऑटो हैं जालौन में एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार सवारियों से भरा ऑटो डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में 5 महिलाओं समेत 10 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, तो वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई। ये पूरी घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 गोविंदम होटल के पास की बताई जा रही है। जो ऑटो हैं इनमें सुरक्षा मानक वह नहीं होता है जो बड़ी गाड़ियों में होता है। तो हाईवे पे इनके चलने से, यात्रियों को बैठाने से, इनकी गति, इनमें सुरक्षा की व्यवस्था न होने की वजह से ये ज़्यादा खतरनाक है। इनको 16 किलोमीटर की रेडियस देने के पीछे पर्पज ये है कि ये प्रमुख चौराहों से या रेलवे स्टेशन से या बस अड्डे से उन्हें उनके जो शहरी गलियाँ हैं या जो गंतव्य स्थान है वहां तक ले जाने के लिए इनको परमिट दिया जाता है। एक रेडियस में दिया जाता है, पेरिफेरल में दिया जाता है, न कि ये सीधे हाईवे पे चले। जो ऑटो हैं
बांदा के ओरन से एक नाबालिग बच्ची का झाड़ू लगाने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जिस समय बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए तो वह अधिकारी व परिजनों के द्वारा हाथ में झाड़ू पकड़वाने का काम किया गया है। मामला बसंडा थाना क्षेत्र के ओरन कस्बे का है, जहां पर शुक्रवार को सुबह एक नाबालिग बच्ची का सड़क में झाड़ू लगाने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए तो वहां पर अधिकारी व परिजनों के द्वारा झाड़ू पकड़ा दिया गया, जिससे खुलेआम बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के द्वारा एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही, लेकिन ओरन में इससे बिल्कुल अलग देखने को मिला है। जहां बेटी के हाथ में किताबें होनी चाहिए तो वहां पर झाड़ू पकड़े हुए और सड़क पर वह झाड़ू लगा रही, वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। खबर कौशाम्बी से, जो अवैध तरीके से अफीम की खेती करने वाले 3 आरोपियों को अफीम के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मेवा घाट थाना पुलिस ने गश्त के दौरान संदिग्ध युवक को चेक किया, जिसमें उसके पास से तकरीबन 4.5 किलोग्राम अफीम के हरे फल बरामद हुए। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह सरसों के खेत के बीच में तकरीबन 6 बिस्वा जमीन पर अफीम की खेती कर रहा था। साथ ही उसने गांव के ही 2 और लोगों को, जो कि ऐसे ही अवैध तरीके से अफीम की खेती कर रहे थे, उनके बारे में भी बताया। कौशाम्बी पुलिस द्वारा मामले की सूचना एनसीबी को दी गई। जानकारी मिलने पर लखनऊ एनसीबी की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर फसल को नष्ट कराया जा रहा है। इसके साथ ही एनसीबी निरीक्षक की तहरीर पर तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ये कल मेवा घाट थाने में जब फूड पेट्रोलिंग शाम को हो रही थी, उस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति टोकरी में कुछ लेकर के जा रहे थे। उसको चेक किया गया तो उसमें जो अफीम ओपियम के कच्चे हरे फूल थे वो बरामद हुए थे। जब उसमें कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि गांव में इसकी खेती लगभग 7 बिस्वा खेत में ये ओपियम की खेती की जा रही है। इस पर हम लोगों ने एनसीबी लखनऊ को सूचित किया था। वहाँ के अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने इसका निरीक्षण किया है और वही वादी मुकदमा बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये लगभग इसका उत्पादन 80 से 90 किलो ओपियम का होगा, जिससे लगभग 10 किलो हेरोइन बन सकती है और इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे करोड़ों से ज्यादा है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है, 3 लोग अरेस्ट हैं और इस पूरा रैकेट जो है, जो यहाँ खेती करा रहा है, जो प्रोसेस के लिए ले जाएगा और जहाँ फाइनल इसकी प्रोसेसिंग होगी उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत शीघ्र उसका भी खुलासा। सर, इसको कहाँ बेचते थे, ऐसा कोई पूछताछ में? ये अभी ये सारी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एनसीबी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम उसका खुलासा आपके सामने नहीं कर सकते हैं, बहुत जल्दी अपडेट करेंगे। तो क्या 10 करोड़ के लगभग ये एनसीबी के अधिकारियों ने ये बताया है कि ये प्रोसेसिंग के बाद लगभग 10 किलो हेरोइन इससे बनेगी और उसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए। ये इनका फ्रॉड से जालौन में एक और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जो ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों से ठगी करने वाले पुलिस के हत्थे छोड़ गए। दोनों ठगों को गिरफ्तार कर उनके पास से ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों से ठगी की करीब 2 लाख रुपए की रकम भी बरामद की गई। ठगी की घटनाओं में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया है। ये इनका फ्रॉड से संबंधित मामला था। ये भी एसओजी और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई है। इसमें 2 अभियुक्त अजय और विजय, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही झांसी के रहने वाले हैं। ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वारदात करते थे। एक दुकान पर जाते थे और वहां से बोलते थे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान दूसरी दुकान में बेचने के लिए, कि हम उस दुकान की तरफ से आए और ये सामान आपका वहां पर खरीदेंगे, और ऐसी तरह से दूसरे को ही बताते थे जाके, और उस आधार पर ये पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया करते थे, ये दिखाते हुए कि हम बीच में हैं। लेकिन असल में ये इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी दुकान से नहीं होता था। ये दोनों ही दुकान वालों को बेवकूफ बनाते थे। फिर अपना इनके जो अकाउंट थे वो ग्राहक सेवा केंद्र में थे और वहां पर ये लोग पैसा डलवा के उस पैसे को ये निकाल लिया करते थे, वहां ग्राहक सेवा केंद्र पर भी कुछ बहाना करके। तो इस तरह से इन्होंने कई वारदातें इन्होंने अंजाम दी हैं कई जनपदों में आसपास, और अन्य प्रांतों में भी जो जानकारी मिली है, मध्य प्रदेश वगैरह में भी, और इनकी और डिटेल इनकी एकत्र की जा रही है। इनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है एवं 2 लाख रुपए भी इनसे मिले हैं, जो कि हमारे यहाँ की जो 2 घटना हुई थी उसमें इनके द्वारा जो फ्रॉड किया गया था उससे संबंधित 2 लाख रुपए इनसे बरामद किए गए हैं। और इनका आपराधिक इतिहास भी काफी है। अजय के विरुद्ध कुल 5 मुकदमे हैं और विजय के विरुद्ध भी 3 मुकदमे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य किया है ये
साइबर और सर्वेलेंस सेल के द्वारा, और इसके लिए इनको पुरस्कृत किया जाएगा। अभी तो जस्ट मेरे पास यूपी के बांदा जिले के फतेहगंज थाना क्षेत्र में पशु तस्करी की खेल को पुलिस रोक ही नहीं पा रही। इस कारण पशु तस्करी का धंधा जोरों पर है। इस खेल में कुछ वर्दीधारियों के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि थाना क्षेत्र में बिना पुलिस संरक्षण के अवैध काम संभव ही नहीं। सूत्रों की माने तो शाम होते ही इस मार्ग पर पशु लदे वाहनों के गुजरने का सिलसिला शुरू होता है और ये सिलसिला भोर तक चलता रहता है। सूत्र बताते हैं कि पशु तस्करी में बिना नंबर लगे वाहनों का प्रयोग किया जाता है या फिर नंबर प्लेट में नंबर गलत डाल दिया जाता है। अगर सघन चेकिंग के दौरान वाहन पुलिस के हाथ लग भी गया तो आवश्यक जांच पड़ताल में दिक्कत आती है। सूत्रों की माने तो इसके बदले पुलिसकर्मी तस्करों से मुंह मांगी रकम भी वसूलते हैं। फतेहगंज थाना क्षेत्र में गरीब किसानों की भैंसें चोरी तो होती लेकिन मिलती ही नहीं, क्योंकि थाने पर बैठे जेब गर्म करने वाले मुलाजिमों की साठगांठ पशु तस्करों से होती है। ग्रामीणों की माने तो भैंस चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते। यहीं से शुरू होता है पशु तस्करी का खेल। खुलेआम जीसीएम ट्रक में भरकर रात के अंधेरे में चोरी की भैंसों की तस्करी की जाती है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार और रविवार की रात्रि दर्जन भर ट्रक निकलते हैं। खेल सिर्फ भैंसों का ही नहीं और आगे में प्रत्येक रात बालू के अवैध वाहनों से भी होती खासी कमाई, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं फतेहगंज थाना से मात्र कुछ ही दूरी पर संग्रामपुर पहाड़ी में अवैध खनन होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन चुप्पी क्यों साधता है, ये एक बड़ा सवाल है। अभी तो जस्ट मेरे पास ये वीडियो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें वो फुटेज साफ साफ दिख रही है कि बघेला बारी तिराहे की ये क्या फुटेज घटना है? ये शायद उस फुटेज में डेट भी पड़ी हुई है जब आप फोटो खींचते हैं। क्या ये पहली बार और इस पशु तस्करी का कार्य होता रहता है क्या? वहाँ से सूचनाएं मिलती रही हैं उस पर हम लोगों ने, लेकिन आज तक कोई ऐसा साक्ष्य हमारे पास नहीं आया था, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से साक्ष्य हमारे पास आया है। किस थाने का मामला है? ये थाना फतेहगंज है और फतेहगंज से 10 किलोमीटर की दूरी पर बघेलाबाई तिराहा है। अच्छा। वहाँ की घटना बताई जा रही है। कौन है इस समय वहाँ? वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब शायद सरोज जी हैं, कोई जो जानकारी मुझे हुई है, और जिन्होंने मुझे बताया कि इस घटना में भी 30 से 40 हजार रुपए का लेन देन करके गाड़ी को छोड़ा गया। क्या हमेशा इसी तरह करते हैं इंस्पेक्टर, बताओ फतेहगंज? हाँ, थोड़ा बहुत जानकारियां होती रही, लेकिन कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था। लेकिन आज घटना साक्ष्य सहित वीडियो मुझे मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से इस पर जांच होगी और उच्च अधिकारियों को हम ये वीडियो 17 खबर कौशाम्बी से, जो 17-18 फरवरी की रात को कौशाम्बी थाना के बरमबारी गांव में 45 वर्षीय व्यक्ति शिव कुमार की बदमाशों द्वारा पीट कर की गई हत्या के मामले में एक अपराधी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसका खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि फरार चल रहे दोनों हत्यारों की मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर कौशाम्बी थाना पुलिस ने दुल्हनियापुर तिराहा के पास चेकिंग की। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर अवैध तमंचे से फायर कर भागने लगे, जिस पर पुलिस द्वारा उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया गया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों के पास से हत्या में प्रयोग किए गए सरिया व अवैध तमंचे के साथ साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। देखिए, 17 से 18 फरवरी की रात में एक खेत में एक किसान जो सो रहा था, उसकी चोरों के गैंग के द्वारा पीटा गया था, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके घर में लूट भी हुई थी। इस संबंध में पहले इस मामले का खुलासा हो चुका है। इस संबंध में वांछित जो अभियुक्त थे उसमें से 2 अभियुक्तों की आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 2 तमंचे भी मिले हुए हैं और जो आला कत्ल है राड, उसकी भी बरामदगी की गई है। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और जो शेष 2 वांछित हैं उनकी भी बहुत शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। कितने मोटिव क्या था? हत्या का मोटिव अभी तक ये है कि जब ये गैंग जा रहा था तो उन्होंने टार्च लगा दिया था जो मृतक हैं और इनसे पूछताछ किया था, जिस पर उन्होंने काफी पिटाई कर दी थी और बाद में उनकी डेथ हो गई। ये है कि खबर बांदा से, जो उद्योग विभाग द्वारा उद्योग बंधुओं की बैठक का उद्योगियों ने बहिष्कार किया है, वहीं सरकार की योजनाओं में अधिकारी पानी फेर बच्चा लगा रहे हैं। समस्या से संबंधित अधिकारी मीटिंग में नहीं पहुंचे। इसके साथ ही पूर्व में कही गई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, ना कोई जिम्मेदार जवाब देने वाला था। जिला उद्योग बंधुओं की मीटिंग सिर्फ औपचारिक मीटिंग है, कोई काम नहीं करते। सरकारी अधिकारी उद्योग बंधुओं की समस्याओं का समाधान ही नहीं करते। बांदा के जनपद के विभिन्न अधिकारी उद्यमियों को प्रताड़ित करने में लगे रहते हैं। इसके साथ ही समस्याओं का रीजनल ऑफिस इलाहाबाद से कोई भी संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिला है। ये है कि मीटिंग जो जिला उद्योग बंधु की होती है, ये केवल औपचारिकताएं हैं, कोई काम अधिकारी करना नहीं चाहते और रीजनल ऑफिस इलाहाबाद से
कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। रुकिएगा, हाँ। कोई भी काम कहा जाता है, बताया जाता है, ना व्हाट्सएप से बात करते हैं, ना बहुत कम मीटिंगों में आते हैं, और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं आता जो पूरा जवाब हमको दे सके। सरकार की उम्मीदों में पानी फेर सरकार की पूरी उम्मीदों में पानी फेर रहे हैं जो उनकी योजनाएं हैं। जी। इसी लगा जो बहिष्कार हुआ आपको? इसी का हमने आज बहिष्कार किया हुआ है मीटिंग का। कि आज उद्योग विभाग द्वारा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में उद्योग बंधुओं की बैठक आहूत की गई थी, जिस पर जिलाधिकारी महोदय के किसी कार्य में बिजी रहने के कारण मुख्य विकास अधिकारी महोदय अध्यक्षता कर रहे थे। उक्त बैठक में सभी सरकारी विभागों के अधिकारी नहीं थे, कुछ गिने चुने सरकारी विभागों के अधिकारी थे। हम लोगों द्वारा पूर्व में जो समस्याएं दी गई थी, जो मीटिंग मिनट्स में थे, उनका कोई निराकरण नहीं बताया गया। कोई बताने वाला नहीं थे कि हमारी समस्या का क्या हुआ, या औद्योगिक संगठनों को, उद्योग बंधुओं को जो भी उद्योग लगा रहे हैं उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ कि नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं होगा, कोई भी किसी बात का जवाब देने वाला नहीं था। जब हमारी की गई समस्याओं का कोई जवाब नहीं मिलना है, कोई निराकरण नहीं होना है, तो फिर हम यहाँ आके समय क्यों बर्बाद करें। इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिला औद्योगिक विकास संगठन, प्रदेश व्यापार मंडल, जिला व्यापार मंडल के जो भी पदाधिकारी यहाँ पर थे, सभी ने सामूहिक बहिष्कार किया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।